हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की इंग्लिश में आ लेटर टू गॉड के लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर, है ना। देखिए, अभी तक मैंने आपको इसमें आ लेटर टू गॉड में लेंचो के बारे में आपको समरी भी बता दिया मैंने, है ना। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर भी करा दिए हैं। और आज हमें आपकी इस वीडियो में लेंचो का कैरेक्टर स्केच बताते हैं, जो कि आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर लेंचो के बारे में क्या क्या बताया गया है इस स्टोरी में, और हम लेंचो का कैरेक्टर स्केच कैसे लिखते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, राइट आ कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो आ लेटर टू गॉड। आ लेटर टू गॉड में भगवान के नाम के पत्र है ना, भगवान के नाम के लिए पत्र हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इस चैप्टर में आपको लेंचो का चरित्र चित्रण लिखना है। तो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में भी बता रखा था कि आपको इसके राइटर जरूर याद रखने हैं। तो इसके राइटर कौन है, आ लेटर टू गॉड के G.L. फंड्स है ना, ये हो जाएगा। तो चलिए लिखा मैंने आंसर 1 में, आ लेटर टू गॉड इज आ इंटरेस्टिंग चैप्टर। मैंने हिंदी बताया था, आप देख लीजिए। तो इज मीन्स है, आ मीन्स एक, इंटरेस्टिंग मीन्स रुचिमय, है ना। रुचिमय मीन्स इंटरेस्टिंग और चैप्टर मीन्स पार्ट। तो आ लेटर टू गॉड एक आपका रुचिमय पार्ट है, जो कि क्या है, विच इज रिटन बाई या इट इज रिटन बाई, यह लिखा गया है। इट इज रिटन बाई या लिखा गया है G.L. फंड्स, किसके द्वारा, G.L. फंड्स के द्वारा। फिर क्या है, इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में, इस पार्ट में, इस लेसन में, है ना, लेंचोज आर मेनी क्वालिटीज। लेंचो की, ये एपोस्ट्रोफी एस लिखा, तो लेंचो की आर मेनी मीन्स कई सारी हैं, क्वालिटीज मीन्स गुण, कई सारी विशेषताएं हैं, कई सारे उसके गुण हैं, विच आर गिवन बिलो, जो नीचे दी गई हैं। अब देख सकते हैं, देखिए अब कैसे लिखना है। तो आप इसको ऐसे, मैंने लिखे बता दिया है, आपको पहले इन हेडिंगों को पहले लिख लेना है। इन हेडिंगों को पहले आप एक जगह लिख लेंगे, फिर उसके बाद आप पहले हेडिंग डालेंगे एन ऑनेस्ट मैन, समझ रहे हैं ना, एन ऑनेस्ट मैन। अब ये हेडिंग डालेंगे। अब हम इस हेडिंग के अंतर्गत लिखेंगे कि लेंचो, आपको पता है कि लेंचो वैसे ईमानदार था। क्यों, क्योंकि जब उसने भगवान से 100 पैसे मांगे थे, उसको मिले कितने थे, 70 पीसोस, बाकी उसको 30 नहीं मिले थे ना। उसने इसलिए दोबारा पत्र लिखा था ना, और बेईमानों का समूह भी कहा था पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयमेंट को, है ना। तो वही है, तो देखिए लिखा है, तो एन ऑनेस्ट मैन, ईमानदार आदमी। लेंचो वॉज एन ऑनेस्ट मैन। लेंचो मीन्स, लेंचो वॉज मीन्स था एन ऑनेस्ट मैन, एक ईमानदार आदमी था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, वेन मीन्स जब ही काउंटेड, उसने गिना, द मनी मीन्स पैसों को, विच वॉज 70 पीसों, जो कि कितने पैसे थे, जो कि 70 पैसोस थे। वाइल मीन्स जबकि, ही आस्क्ड, उसने मांगे थे 100 पीसोस। कितने मांगे थे, 100 पीसोस मांगे थे, उसे मिले कितने थे, 70 पीसोस। इसलिए उसकी ईमानदारी यहाँ पे दिखाई बताई जाती है। फिर क्या है, दूसरा हार्ड वर्कर। अब हार्ड वर्कर अगर ना होता तो क्या उसकी इतनी अच्छी फसल हो पाती, लेकिन अब ये है कि नेचुरल थोड़ा हैपन हो गया, है ना, नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं हो गई, तो जाहिर सी बात उसकी फसल बर्बाद हो गई थी, इस वजह से इसमें ये बताया कि इसकी प्रॉब्लम। फिर क्या है, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी। तो लेंचो वॉज अ हार्ड वर्कर। लेंचो एक कठिन परिश्रमी मैन मीन्स व्यक्ति था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, ही वर्कड हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता था। इन हिज फील्ड, अपने खेतों में, लाइक मीन्स जैसे, एन ऑक्स, एक बैल की तरह काम करता था, और मीन्स या फिर एनिमल, एक जानवर की तरह वो अपने खेतों में काम करता था, ठीक है। ये हो गई दूसरी हेडिंग। तीसरी में क्या है, अ पुअर फार्मर, एक गरीब किसान। अब गरीब किसान भी तो था, तो चलिए गरीब किसान के बारे में लिख देते हैं कि लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर। लेंचो एक गरीब किसान था। एंड, और हिज हाउस, उसका घर, वॉज मीन्स था, सिचुएटेड मीन्स स्थित, उसका घर स्थित था, इन द क्रीस्ट ऑफ अ लो हिल, ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पर, इन एंटायर वैली, संपूर्ण घाटी में, संपूर्ण घाटी में ऊंची पहाड़ी की निचली चोटी पर लेंचो का घर स्थित था, और लेंचो एक गरीब किसान था, ठीक है। ये हो जाएगा। फिर क्या है, चौथा, फेथ इन गॉड, भगवान में उसका विश्वास क्या था, तो ये भी देखिए। तो क्या लिखा है मैंने, लेंचो फेथ इन गॉड वेरी मच। लेंचो भगवान में विश्वास बहुत ज़्यादा करता था। कह सकते हैं कि ही इज लाइक अ एथिस्ट, मतलब वह एक आस्तिक आदमी था ना, नास्तिक नहीं था, भगवान को बहुत ज़्यादा मानता था। बिकॉज मीन्स क्योंकि, व्हेन हिज क्रॉप, जब उसकी संपूर्ण फसल डिस्ट्रॉयड बर्बाद हो गई थी,
ड्यू टू हेल स्टॉर्म, किसके? ओलों के कारण, पत्थरों के कारण, है ना। तो देन मींस तब हिज ओनली वन होप, उसकी केवल एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, किसी से? भगवान से सहायता, है ना। तो ये आपका हो गई 4 हेडिंग हो गई जो कि मैंने आपको लॉन्ग के लिए लिखाया है। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी जो 2 हेडिंगें बच रही हैं वो हम आपको करा देते हैं, फिर आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम देखते हैं हमारी 5वीं हेडिंग क्या है। तो 5वीं हेडिंग हमारी एन एजुकेटेड पर्सन मीन्स एक शिक्षित व्यक्ति। अच्छा, शिक्षित व्यक्ति क्यों कह सकते हैं? क्यों? क्योंकि जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी और उसकी सिर्फ एक ही उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, तब उसने एक पत्र लिखना शुरू किया और पत्र को लिखने के बाद में वह पास के कस्बे में गया और वहाँ अपने पत्र को लिफाफे में लपेट करके लिफाफे के अंदर रख करके उस मेल बॉक्स में डाल दिया। अब अगर वो अनपढ़ होता तो क्या पत्र लिख देता? नहीं लिख पाता ना। इस वजह से क्या हो जाता, वो एजुकेटेड पर्सन है। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, लेंचो वॉज एन एजुकेटेड पर्सन, लेंचो एक शिक्षित आदमी था, बिकॉज मीन्स क्योंकि वेन हिज होल क्रॉप, जब उसकी सारी फसल वर डिस्ट्रॉयड, वो बर्बाद हो गई थी, नष्ट हो गई थी, तबाह हो गई थी, ड्यू टू के कारण, डॉन और मूसलाधार और रेन मीन्स वर्षा, मूसलाधार वर्षा के कारण जब उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई थी, देन मीन्स तब ही बिगेन, उसने शुरू किया टू राइट मीन्स लिखना अ लेटर टू गॉड, एक पत्र, किसके? भगवान के लिए। तब उसने पहले लिखना शुरू किया। फिर क्या 6 नंबर में कंक्लूजन। अब मैंने जितनी हेडिंग लिखी है उनकी सबका इसमें निष्कर्ष मैंने लिखा है। तो क्या है, इन दिस वे, इस प्रकार से वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं, दैट मींस कि लेंचो वाज अ पुअर फार्मर, लेंचो गरीब किसान था, फेथ इन गॉड, हार्ड वर्कर, कठिन परिश्रमी था, है ना, शिक्षित आदमी था, सो इसलिए लेंचो वाज अ गुड मैन, इसलिए लेंचो एक अच्छा आदमी था, ठीक है। ये अब क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा देखिए क्या है, हु वाज लेंचो, लेंचो कौन था, व्हाई डिड ही राइट अ लेटर टू गॉड, उसने भगवान को पत्र क्यों लिखा था। तो देखिए क्या लिखा मैंने, लेंचो वॉज अ पुअर फार्मर, लेंचो एक गरीब किसान था, हु वर्कड हार्ड, जो कठिन परिश्रम करता था, लाइक एन ऑक्स, एक बैल की तरह, इन हिज फील्ड, अपने खेत में, हिज क्रॉप नीडेड, उसकी फसल को, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, डाउन फॉर मीन्स मूसलाधार वर्षा की, एट लीस्ट कम से कम, शॉवर मीन्स बौछार की, कम से कम बौछार की भी आवश्यकता थी, आफ्टर इट, इसके बाद, तो इसने बात कही आफ्टर, इसके बाद, रेन बिगेन, मतलब जो बारिश है वो शुरू हो गई, विद मीन्स के साथ में ओलो, ओलो के साथ में उसकी बारिश शुरू हो गई। फिर क्या है, टू फॉल मीन्स गिरना, इन ऑफ हिज क्रॉप, उसकी फसल पर। फिर क्या है, ड्यू टू इट, इसके कारण, ड्यू टू इट, इसके कारण, हिज होल क्रॉप, उसकी सारी फसल, वॉज टोटली, पूर्ण रूप से, डिस्ट्रॉयड मीन्स बर्बाद हो गई। और उसके बाद क्या है, He thought, उसने सोचा, he had nothing, उसके पास कुछ भी नहीं, तो लेफ्ट बचेगा, उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, तो इट मीन्स खाने के लिए, दिस ईयर, इस साल उसके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचेगा। He had only one hope, he had only one hope, उसको केवल एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, भगवान से सहायता, उसकी केवल एक उम्मीद थी, भगवान से सहायता। सो मीन्स इसलिए, ही मीन्स उसने, रॉट मीन्स लिखा, आ लेटर एक पत्र, टू गॉड मीन्स भगवान को, इसलिए उसने एक पत्र भगवान को लिखा कि ही रिटन, उसने लिखा, इन हिज लेटर, अपने पत्र में, देखिए उसने अपने पत्र में क्या लिखा है, गॉड, भगवान, प्लीज सेंड मी, मुझे भेज दीजिए 100 पीसोस, कितने 100 पीसोस भेज दीजिए, बिकॉज मीन्स क्योंकि द हेल स्टॉर्म, जो ओले हैं, डिस्ट्रॉयड में बर्बाद कर दिया है, माई मीन्स मेरी कंप्लीट क्रॉप, मेरी सारी फसल को बर्बाद कर दिया है, एंड आई हैड नॉट नथिंग टू ईट ईयर दिस ईयर, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, सो प्लीज सेंड मी दिस मनी, कृपया आप इन पैसों को भेज दीजिए, ठीक है। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन और ये रहा उसका आंसर। मैंने पहला भी क्वेश्चन, पहले भी आंसर को बहुत ही अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आज की इस वीडियो में, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, है ना। और अगर आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, एक एक वर्ड की मीनिंग आपको पता चल गई है, तो आप इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।